केजरीवाल आएंगे फिर से जीतेंगे दिल्ली में, ऑब्वियस सी बात। लेकिन ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी देते हैं केजरीवाल। फ्री की रेवड़ी कौन नहीं दे रहा है? क्यों मोदी जी के लिए क्या रहा है? खाली थैला, खाली थैला ही तो मिल रहा है बेसिकली, तो खाली थैला ही। मैडम महिलाओं को कह रहे सशक्त बनाए, कहाँ से सशक्त हो रही हैं? अगर बोल दूंगी रेप कितने नहीं हो रहे हैं, कहाँ रुके? कैलकाटा का छोड़ो, अभी दिल्ली का देख लो कल परसों का, कहाँ रुके? कांग्रेस का खाता नहीं, इतना काम शीला दीक्षित के समय हुआ है दिल्ली में, हम नहीं मानते कभी हुआ है। खाता खुला ही नहीं। आज आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, वो लगातार साड़ियों के नए नए कलर बदल रही हैं, कभी नीला, कभी पीला, कभी हरा, उसी कलर के पानी फेंक रही हैं। कभी काला पानी आता है, कभी लाल पानी आता है, कभी सफेद पानी। क्या कह रहे हैं जी? जो डिजाइनर पहनते हैं समर्थक में नहीं हूँ, नहीं आप बोल रहे हैं ना। ये एक स्कूल ठीक है ना, और एक हॉस्पिटल बता दो केजरीवाल ने बनवाया। डेंट पेंट कराने से कुछ नहीं होता है, डेंट पेंट कराने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। कि भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा गर्क करने का काम किया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में 18% जीएसटी इंक्लूड करके देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों की जेल पर डाका डालने का काम किया। इसके पहले शिक्षा पे टैक्स नहीं था, इनसे पूछे। इसके पहले 18% मायने नहीं करता है, 18% मायने नहीं करता। शिक्षा पे टैक्स था कि नहीं था, ये बताइए। हेलो सुनिए, जीएसटी की फुल फॉर्म बता दे। नहीं पता भैया, इनको नहीं पता जीएसटी की फुल फॉर्म, हम बता देते हैं। यही तो अरविंद केजरीवाल जी की सोच है। आपको शिक्षित करना, आपको शिक्षा देना गुड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स होता है। अगर सही से चुनाव हो जाए तो केजरीवाल ही जीतेगा, देखिए ना। वरना दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में तो जो भी गड़बड़ करके जो भी जैसे भी पहुंचते हैं वो ला ही लेते हैं। वो लोकसभा में सबने देख लिया है ना। कौन कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है, और बीजेपी करता है साफ तौर पे। किसने बोला? मंगल और क्या नाम है, ये क्या नाम, मुर्गा, और क्या नाम है, कपड़ों से पता चलता है। बोला नरेंद्र देश को बांटा जा रहा है, उसे ही पता चल जाता है। तुम्हें राम बगल में छुरी कौन करता है? मोदी जी वो कह रहे हैं राम, जब से हिंदू का मजबूत, क्या आप खुद हिंदू हो? अयोध्या में तो वो हार गए, राम मंदिर में अगर बीजेपी नहीं जीतेंगे तो आप ना तो शंख बजा पाएंगे ना आप घंटी बजा पाएंगे। कहाँ नहीं बजा पा रहे हैं? अब तो बजा रहे हैं, अब तो बजा रहे हैं। आगे क्या नहीं बजा पाएंगे? कौन बजा नहीं पाएगा? और किसको काटा? आज आप एलएनजेपी हॉस्पिटल के नियरेस्ट खड़े हुए हैं। आप एलएनजेपी हॉस्पिटल यही नियरेस्ट है पास में। आप जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर देखिए, एलएनजेपी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, अरविंद केजरीवाल जी के अधीन जो हॉस्पिटल आते हैं, उनकी गवर्नेंस दिल लीजिए। इतना अच्छा मैनेजमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलता है, सारा सिस्टम मिलता है। हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य में काम हुआ है। मैं बताता हूँ कैसे हुआ है। स्कूल डेंट पेंट कराने से नहीं होता है, शीला दीक्षित के सरकार में काम हुआ है। देखिए, मैं कांग्रेस के फेवर नहीं करता, लेकिन मैं शीला दीक्षित अच्छा कहूँगा। शीला दीक्षित ने शिक्षा मॉडल और स्कूल और हॉस्पिटल अच्छे करे थे। ये एक स्कूल ठीक है ना, और एक हॉस्पिटल बता दो केजरीवाल ने बनवाया। डेंट पेंट कराने से कुछ नहीं होता है, डेंट पेंट कराने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। कि आपने शिक्षा मॉडल अच्छा कर दिया या हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, आप एक स्कूल एक हॉस्पिटल बता दीजिए बनवाया। शिक्षा स्वास्थ्य में काम नहीं हुआ है बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी शासित राज्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ बताओ? बहुत हुआ है मैडम, क्या नहीं बताइए, क्या नहीं होता है? बहुत नाम क्या होता है मैडम? ये बताइए कहाँ काम नहीं हो रहा है? बहुत क्या होता है? बताइए आप। किसमें? यूपी में स्कूल पहले भी थे, सरकारी और प्राइवेट, आज भी बहुत अच्छे। बताइए देखिए, इन्होंने ये बात स्वीकार कर ली अपनी स्टेटमेंट में। आपने सुना होगा इनका स्टेटमेंट। अभी इन्होंने बोला पहले से स्कूल बहुत अच्छे थे। इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव ने स्कूल जो बनाए वही अच्छे थे, ये कहना चाह रहे हैं। इनकी स्टेटमेंट है ये जानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा गर्क करने का काम किया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में 18% जीएसटी इंक्लूड करके देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों की जेल पर डाका डालने का काम किया। इसके पहले शिक्षा पे टैक्स नहीं था, इनसे पूछे। इसके पहले शिक्षा पे टैक्स था कि नहीं थे? पूछिए। सुनिए आप ये बताइए, पहले शिक्षा पे टैक्स था कि नहीं? 18% इंक्लूडेड, जीएसटी 18% इंक्लूडेड। पहले था कि नहीं था? 18 नहीं करता, 18% मायने नहीं करता है, 18% मायने नहीं करता। शिक्षा पे टैक्स था कि नहीं था, ये बताइए। मैडम, ये मिसगाइड करने वाले लोग हैं, इनको शिक्षा की लाया कौन था? लाया कौन था? कांग्रेस। ये बताइए, कांग्रेस लगा था। मैडम जीएसटी पे था कि नहीं था? ये जीएसटी बोल रहे हैं, इनको ये नहीं पता। उसी अगर ये जीएसटी का समर्थन करते हैं आज की डेट में गुजरात विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी
मोदी जी आज सेंटर के अंदर जो सत्ता कर रहे हैं, वो गुजरात विधानसभा के अंदर जीएसटी का घोर विरोध करते थे। आज इस आदमी से हेलो सुनिए, जीएसटी की फुल फॉर्म बता दे। नहीं पता भैया, इनको नहीं पता जीएसटी की फुल फॉर्म, हम बता देते हैं। यही तो अरविंद केजरीवाल जी की सोच है। आपको शिक्षित करना, आपको शिक्षित करना, आपको शिक्षा देना गुड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स होता है। वो गुड सर्विस टैक्स जो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर लगाई जाती है, वो गुड सर्विस टैक्स होता है। ये वो लोग हैं। केजरीवाल ने काम नहीं किया, उन्होंने बताया। वो मुझे नहीं मालूम, ये प्रवक्ता ये बताएंगे। केजरीवाल ने काम किया कि नहीं? केजरीवाल के बारे में ये बताएंगे। आप भी तो दिल्ली में रहते हैं। मैं रहता हूँ, लेकिन इनसे केजरीवाल के बारे में ये बताएंगे। अच्छा, आप किसके बारे में बताएंगे फिर? मुझसे शीला जी के बारे में पूछिए। अच्छा, कांग्रेस है, कांग्रेस, केजरीवाल, बीजेपी, ऐसा तीनों में से कौन जीतने वाले इस बार? भाई मैं तो शीला जी का दीवाना रहा हूँ। तो शीला जी तो नहीं है ना, शीला जी तो ग्राउंड पर ही नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कांग्रेस का खाता नहीं इतना खुला काम भैया। शीला दीक्षित के समय हुआ है दिल्ली में, हम नहीं मानते कभी हुआ है। खाता खुला ही नहीं कांग्रेस का। अरे खाते तो बड़े बड़े नहीं खुलते। हमने एक समय देखा था 2 सीटों पर होती थी एक पार्टी, आज वो देश में राज कर रही है। मैडम ये समय की धारा है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। अच्छा, इन दोनों की नूरा किश्ती में है। एलजी और आप पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद करा। अच्छा। आज आतिशी जी, आज आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। वो लगातार साड़ियों के नए नए कलर बदल रही हैं, कभी नीला, कभी पीला, कभी हरा। उसी कलर के पानी फेंक रही हैं। कभी काला पानी आता है, कभी लाल पानी आता है, कभी सफेद पानी। क्या कह रहे हैं? डिजाइनर पहनते हैं भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, आप बताइए। अच्छा, क्या लग रहा है ये धरातल कि बोल रहे हैं। मोदी जी जो डिजाइनर पहनते हैं, मैं समर्थक में नहीं हूँ। नहीं, आप बोल रहे हैं शीला जी ना। की समर्थक में खड़ा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना किसी के साथ में हूँ। मैं तो बस अपने, बस आपने बोला ना आतिशी जी वो पहन रही हैं, तो मोदी जी पे भी बात हो सकती है ना, वो डिजाइनर पहनते हैं। अच्छा, ये बताइए केजरीवाल ने काम किया दिल्ली के अंदर? मैं आपको क्या बेसिक लेवल पे, जो मोहल्ला क्लिनिक जो बेसिक लेवल पे होना चाहिए था, जो लोगों को, बिल्कुल गरीब लोगों को हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिल रहा है। दवाइयाँ पहले नहीं अवेलेबल थी, फ्री नहीं मिलती थी। मैं खुद भी एक हॉस्पिटल में गई हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैंने भी दिया सर्विस कैसी है, ठीक है ना। वहाँ पे 0 लेवल पे कोई दवाइयाँ नहीं मिलती थी, बाहर से खरीदना पड़ता था। मैंने खुद ने भी करवाया है वो सब, एक्सरे वगैरह, वो एनऑल जो भी होता है। जेल में गई थी, और वो जेल में जब वो नहीं था तो पता है, मैंने खुद ने एक डिस्पेंसरी में जाके, वहाँ पे टीवी की दवाई नहीं मिली थी, लेडीज रो रही थी। एक बेसिकली उसकी पूरी फैमिली को टीवी थी, वो रो रही थी आंसुओं से। केजरीवाल जेल में था, कोई काम नहीं हो रहा था उस टाइम पे, तो इसका मतलब काम हो रहा है ना, कहीं ना कहीं तो रुका था ना। केजरीवाल आएंगे फिर से, जीतेंगे दिल्ली में, ऑब्वियस सी बात। लेकिन ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी देते हैं केजरीवाल। फ्री की रेवड़ी कौन नहीं दे रहा है? क्यों मोदी जी क्या नहीं कर रहे हैं फ्री का? अगर मोदी जी ने अभी थोड़े दिन पहले वो यात्रा जैसे केजरीवाल ने शुरू करी थी कि बुजुर्गों को घुमाएंगे एंड ऑल, वो सब मोदी जी भी तो आए थे ना लेके, क्या नाम है, फलाना ढिमकाना, कौन सी योजना है कि ये वो फलाना ढिमकाना योजना। राशन केजरीवाल की थीम पे उन्होंने भी फ्री राशन वो कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, वो भी शुरू कर दिया। और उसमें मिल क्या रहा है? खाली थैला ही तो मिल रहा है बेसिकली, तो खाली थैला ही। मैडम महिलाओं को कह सशक्त बनाए, कहाँ से सशक्त हो रही हैं? अगर बोल दूंगी रेप कितने नहीं हो रहे हैं, कहाँ रुके? सही बात है, कैलकाटा का छोड़ो, अभी दिल्ली का देख लो कल परसों का, कहाँ रुके? है ना, सशक्त हो रही है, पुलिस तो उन्हीं के अंडर है दिल्ली की, कहाँ हो रहा है भैया? लेकिन एक बात बताइए, ये जो बीजेपी कहाँ हो रही है महिला? बीजेपी जब बोलते हैं कि हमने मजबूत किया महिलाओं को, कहाँ से हुई महिला मजबूत? मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं हो पाई। मैं तो अपनी फैमिली से अभी सोचती हूँ कि अभी देखो जल्दी घर जाना है, रात हो रही है, टेंशन है, कहाँ पर अभी सेफ्टी कहाँ हो रही है? बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम कहाँ हो रहा है? लेकिन यही बीजेपी कहते हैं कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, कहाँ है मैदान में? बस खाली उसमें बोल दो, संसद में बोल दो हम 33% देंगे, 33% देंगे। कहाँ हुआ? अभी तो 33% है भी नहीं। और सुनो, अभी भी नहीं है संसद में 33%। हाँ, लेकिन ये बताइए जो बीजेपी कहते हैं करते नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं करते। कौन सा ऐसा काम है जो अभी देखो, सुनो, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मैं भी पूरे चांदनी चौक, हम कहाँ पर खड़े हैं सभी को पता है ना, देख लो कितनी सफाई है, सफाई हो रही है ना, कितनी सफाई है, देख लो। जो योगी यहाँ पर हमारे देखो विदेशों से लोग आते हैं, देखते हैं ना हमारे इंडिया को, कैसे लोग हैं, क्या साफ सफाई, देखो यही देखो, कैमरा दिखाओ। लेकिन ये बताइए जो ये बीजेपी वाले कहते हैं कि केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ी बांटते रहते हैं, पहले बेल वाला था, केजरीवाल जेल वाला था, बेल वाला, गरीब लोगों के लिए कर रहा है, उसमें क्या बुराई है? देखो सुनो, अगर मैं एक बात बताओ, है ना, मैं अगर मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे इलाज करवाना है, मेरे पास पैसा नहीं, मैं सरकारी हॉस्पिटल जाऊंगी, जैसे भी लाइन में जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग दवाई तो एटलीस्ट मुझे फ्री मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा मुझे, एक्सरे तो मुझे फ्री हो जाएगा मेरा, है ना, सुविधा किया है केजरीवाल ने। ऑब्वियस बात है, मैंने खुद ने लिया इलाज, मैंने खुद ने लिया है प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में इलाज। लेकिन ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर क्या जीत पाएंगे केजरीवाल फिर से? ये तो मुझे ऐसा लगता है, एक बात अगर मैं उसकी बताऊं, अगर
पूरे अगर सही से चुनाव हो जाए तो केजरीवाल ही जीतेगा, देखिए ना। वरना दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में तो जो भी गड़बड़ करके जो भी जैसे भी पहुंचते हैं वो ला ही लेते हैं। वो लोकसभा में सबने देख लिया है ना, लोकसभा में योगी जी का जो स्लोगन है बटोगे तो कटोगे, उसमें क्या कहेंगे? वो तो कर कौन रहा है? कटोगे बटोगे कौन दे रहा है? किसने शुरू जो था उसका बीज जो था बेसिकली किसने बोया था? वो मोदी जी ने। तो मोदी जी और बेसिकली बीजेपी जनसंघ में जो भी मतलब उसमें इंक्लूड है बीजेपी में तुम्हारा, उसी ने तो बोया वो बीज, है ना। कहाँ से आया वो कटोगे बटोगो का बीज? हमारे देश में पहले से नहीं रह रहे थे क्या हम? अभी आए क्या? अभी आए? कौन बट रहा है ना। बेसिकली अगर कौन बट रहा है, अभी जब दंगे हुए थे दिल्ली में, कौन कटा कौन बटा सबको पता है। कौन है क्या समझाइए ना। और देखो सुनो, और मैं एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अभी इन्होंने जो भी रूल चलाया अभी मुझे तो वो समझ ही नहीं आया है वो है क्या। क्रीमी उसमें नॉन क्रीमी कहाँ से आ गया? अब कोई कैसे बता सकता है? अगर चलो मान लो एक कास्ट बता दिया तुमने कि ये कास्ट तुम्हारी मतलब रिच है, तुम्हें कैसे पता वो लड़का अगर कोई आदमी है ना, कोई भी अगर जिसको जॉब भी चाहिए, कोई लड़का भी है मतलब यूथ भी है लड़की भी है वटएवर, है ना, जो भी उसको जॉब चाहिए उसको तुम कैसे इसको क्लियर कर पाओगे? भाई वो गरीब परिवार से आती है, वो अगर उसका उस जाति से बिलोंग करती है, कैसे कर पाओगे? जात धर्म की बात तो बीजेपी करते नहीं है, कहते हैं क्यों नहीं करता? ये किसने शुरू किया? ये किसने शुरू किया? जात की बात करेगा लात पड़ेगा। कहाँ पड़ रही है भैया लात? देखो इन्होंने देखो सुनो कह रहे हैं ना, जो जात की बात करेगा लात पड़ेगा। देखो किसने करी जात की बात? इन्होंने ही तो निकाला क्या नाम है, जो नीची जातियां थी, जातिवाद का जो मामला था, कौन लाया अभी इसको, है ना। इसमें भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेवल का कौन ला रहा है? कौन कर रहा है? संसद मोदी जी करवा रहे हैं जी, बेसिकली बीजेपी कर रहा है सबका साथ। उसमें भी नहीं कहीं नहीं हो रहा सबका साथ। एक बात बताओ यहाँ पे किसी ने चलो मुझे को बोलने दीजिए पहले, लेट हो रही हूँ सही बात। मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा, कहीं से ग्राउंड लेवल पर कहीं किसी का विकास नहीं हो रहा, बस अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है, बाकी हम सब ऐसे ही खड़े मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा लास्ट सवाल आप बताइए, क्या महिलाओं को सशक्त हुआ है सही में? जैसे महिला पहले आंखों में धुआं लगते थे आप लोगों को, मोदी जी आए हैं तब से सही हो गए आप लोग। अरे गाँव में गए आप, शौचालय बनवाए हैं। यूपी में उन्होंने बोला कि एक भी ऐसा नहीं है घर जिसमें शौचालय ना बना हो। चलो ठीक है, ग्राउंड लेवल पे देख के आओ जरा एक बार। यूपी में मलाई जैसे रोड पे घूमते हैं आप लोग, बहुत जाए एक बार वो मलाई खुद भी देख के आए मोदी जी, वहाँ पे चक्के आए लोग गिर रहे हैं उसके अंदर। अच्छा ये बताइए मैडम, क्या लग रहा है बटोगे कटोगे किसको बांट रहे हैं मोदी? ऐसी अभी ये मुसलमान और हिंदू मुसलमान को बांटेंगे, फिर जातियों पे भारत को तोड़ देंगे। भारत तो मोदी भी है तो वैसे हो, हिंदू मुसलमान कौन कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है, और बीजेपी करता है साफ तौर पे। किसने बोला? मंगल और क्या नाम है, ये क्या नाम मुर्गा और क्या नाम है, कपड़ों से पता चलता है। देश को बांटा जा रहा है, से ही पता चल जाता है इनके ये कौन है, मंगलसूत्र वगैरह ये वर्ड कौन बोल रहा है? ये सबका विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के और एक से क्या दो बात मुंह में राम बगल में छुरी कौन करता है? मोदी जी वो कह रहे राम, जब से हिंदू का मजबूत, क्या खुद हिंदू हो? अयोध्या में तो वो हार गए, राम मंदिर बनवा बहुत बड़ी बात है। जब वो अयोध्या में उन्होंने सब कुछ करवाया, पूरा अपनी जान लगा दी, वहाँ हार गए। तो बहुत एक छोटे से आदमी से, वो भी कोई इतनी बड़ा नॉन फेस नहीं था वो। कह रहे जो अभी है, कह रहे अगर मुसलमान जीत जाए ना, कांग्रेस अगर जीत जाए तो आप बेटी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। बहुत है, अब तो बहुत है, अब तो देख रहे ना, देख कोलकाता में देख लिया, ऐसा देखो वो तो सामने आई है ना। अभी दिल्ली का ले लो, मतलब ये लगा लो, मैं तुम्हें आपको मतलब आप तो देख ही रहे हो, आप तो यार खुद एक घूमे लो, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश देख लो, उत्तराखंड का देख लो, जब भी कोलकाता के बाद झारखंड में जाके मोदी जी कह रहे हैं कि रोटी छीन लिया, आप बेटी छीन लेंगे। कौन छीन लेंगे? होंगी जो बाहर से। अभी तो मोदी जी हैं, अभी कहाँ बच पा रही है बेटी? चलो एक सवाल कह रहे हैं, अगर बीजेपी नहीं जीतेंगे तो आप ना तो शंख बजा पाएंगे ना आप घंटी बजा पाएंगे। कहाँ नहीं बजा पा रहे हैं? अब तो बजा रहे हैं, अब तो बजा रहे हैं, आगे क्या नहीं बजा पाएंगे? कौन बजा नहीं पाएगा? और किसको काटा जा रहा है सबको पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैडम एक बात बताओ, अयोध्या में इन्होंने पूरा जान लगा के सब कुछ कर दिया कि भाई अयोध्या का राम मंदिर बनेगा, और उसी दिन उसको पूरा भी नहीं हुआ है। वो वहाँ पे जो क्या नाम है हमारे जो वो होते हैं, क्या नाम है उनका, जो होते हैं हमारे शंकराचार्य, उन्होंने आने से मना क्यों किया? क्यों मना किया? वो पूरा नहीं हुआ था, विधि विधान पूरा कंप्लीट था, उसमें बिना कंप्लीट किया हम उसमें अगर इनॉग्रेशन कर देते वो अच्छा नहीं होता। उन्होंने शुभ नहीं बताया, मोदी जी ने जबरदस्ती करा क्योंकि चुनाव से पहले, क्योंकि लोग पागल हो जाए, पर वहाँ की जनता ने उन्हें औंधे मुंह गिरा। आप लोग खुद हिंदू है, बीजेपी को नहीं जीतेंगे तो शंख नहीं बजा पाएंगे। योगी आदित्यनाथ क्यों बीजेपी से पहले मैं बजाती नहीं थी क्या? चलो